हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक और गाड़ी है 1:24 स्केल की लैंड रोवर। इसके 3 मॉडल आते हैं, D90, D110 और एक आता है रेंज रोवर। और एक और मॉडल आता है, सॉरी इसके 4 मॉडल आते हैं। रेंज रोवर के 2 मॉडल आते हैं, एक रेंज रोवर और एक रेंज रोवर डिस्कवरी। तो मैंने इसको रेंज रोवर में मंगाया है। ये FMS की तरफ से आने वाली गाड़ी है। आइए इसकी आज अनबॉक्सिंग देखते हैं, खोलते हैं इसे और चेक करते हैं कि क्या क्या इस गाड़ी में आता है और इस गाड़ी के क्या क्या बेनिफिट है। लेट्स डू। इसमें ये 4 वेरिएंट है, रेंज रोवर, डिस्कवरी, डिफेंडर और डिफेंडर 110। ये D90 मैंने बताया ना, तो मेरा पहला वाला है, रेंज रोवर है। ठीक है, यहां से इसको खोला, ये खाली। ये FMS की मैनुअल। कोई भी पार्ट आपको इसका खराब हो जाए, सारे पार्ट इसके अवेलेबल होते हैं, तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारी गाड़ी में टायर खराब हो गया, बैड लॉक व्हील खराब हो गए या कुछ भी खराब हो जाए, इसका रिसीवर खराब हो जाए, तो वो सारा इसका पार्ट नंबर जानकर, डिटेल देखकर आप उसको FMS से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये है इसकी मैनुअल और ये है स्टिकर, ये गाड़ी को डेकोरेट करने के लिए। ये पार्ट ऑफ एक्सेसरीज ही होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, तो आप इसको एक्सेसरीज के रूप में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेसरीज भी हमारे लिए जरूरी होती है। तो स्टिकर है, मैं लगाऊंगा इनको भी बहुत जल्द। बस इसमें एक ही कंप्लेंट होती है, इसमें ना इंडिया का नहीं होता। इंडिया का भी होना चाहिए यार। ठीक है, और फाइनली ये है कार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार की, जो कि है ये ठीक है कार। इसके साथ आने वाला ये रिमोट और FMS की गाड़ियों के साथ जो आता है सेम वैसा ही है। जैसे मेरा K5 ब्लेजर और यूनिमॉन्क दोनों के साथ ऐसा ही रिमोट आता है। 3 चैनल रिमोट है ये। इसके बाद आती हैं ये एक गियर है, ये मेटल गियर है। वैसे तो इसमें सारे पार्ट मेटल ही हैं, पर ये एक्स्ट्रा दिया है, ये मुझे पता नहीं क्यों दिया है। ठीक है, ये इसकी रूफ का, ये भी हम लगाएंगे बाद में। इसके संग 2 एलेंकी आती हैं। ये एक 1.5 mm है और एक 1 mm है, 2 एलेंकी हैं। ये कुछ इसका हेक्सा टूल, इसका चार्जर अपना वही 7.4 वोल्ट जो और गाड़ियों के साथ आता है, और एक ही स्क्रू ड्राइवर। अभी हम रखते हैं इसको सब साइड में और गाड़ी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले रिमोट में 4 सेल लगते हैं, AAA सेल है। रिमोट में सेल डाल लेते हैं। ये हो गया रिमोट ऑन। अभी बंद रखते हैं रिमोट को। ठीक है, रिमोट की स्पेसिफिकेशन के लिए वही चीज है, ये बाइंड बटन, ये रिवर्स थ्रॉटल का जो मैं सब में बताता ही हूँ, स्टीयरिंग डायरेक्शन, थ्रॉटल डायरेक्शन। ठीक है, इससे ट्रिमिंग कर सकते हैं। ये थ्रॉटल ट्रिमिंग के लिए है और ये स्टीयरिंग ट्रिमिंग के लिए है, यूज में आता है। एक साइड में बटन है, ये लो गियर, हाई गियर और उसके लिए है। तो ठीक है, और लाइट के लिए ये है बाइंड बटन, और ये थ्रॉटल, स्टीयरिंग और बेसिक सा रिमोट, और कुछ नहीं है, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में भी। बात करते हैं गाड़ी के बारे में। तो गाड़ी में मेरे पास एक कैरेक्टर पड़ा था, ये इसका हल्क का, तो मैंने हल्क की गर्दन इस पे लगा दी, पर इसमें कुछ आता नहीं है, ड्राइवर खाली गाड़ी आती है। ठीक है, ये इसकी पन्नी है, ये आज हम इसकी रैपिंग छुटाएंगे।
आ इसकी रैपिंग, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ही फाइन डिटेल गाड़ी है, मुझे तो अब FMS से प्यार होता जा रहा है। ये दो लाइटें हैं, इसमें आगे की फ्रंट लाइटें काम करती हैं, ठीक है। ये डमी लाइटें हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें इंडिकेटर भी नहीं काम करते हैं। ये भी डमी लाइट हैं, ये आप अपग्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें जो रेयर लाइट है ये भी काम नहीं करती हैं, पर मेरी गाड़ी में काम करेगी क्योंकि मैंने इसके अंदर इसको अपग्रेड कर दिया है। जब आप कोई और सी कैमल ट्रॉफी का 1:24 स्केल का जब गाड़ी खरीदेंगे तो उसके अंदर ना इसका ना रेयर लाइट काम नहीं करेगी, सिर्फ फ्रंट लाइट काम करेगी। पर इसको मैंने अपग्रेड कर दिया इसलिए इसमें रेयर लाइट काम कर रही है, सो डोंट बी कंफ्यूज। इसको खोलने के लिए मेरी FMS की K5 ब्लेजर है, जैसे वो क्लिप बॉडी है सेम वैसा ही है, बैक साइड में क्लिप है और आगे की साइड में स्लाइड है। तो ये रहे इसके क्लिप K5 की तरह। सॉरी, ये जो मेरी गाड़ी है ये आपको क्या है कि यहाँ पर इसके ना वेलक्रो लगा हुआ है, आपको जस्ट ऐसे पकड़ के खींचनी है तो वो वेलक्रो छुटाना है। ये रहा, ये वेलक्रो स्ट्रिप है, ये रही, और यहाँ पर ये ऐसे पुल हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं हम इसके रिसीवर की। जो ये रिसीवर है, यही रिसीवर सेम आपको 1:18 स्केल में भी मिलेगा और 1:24 स्केल में भी मिलेगा। इसमें लाइट ऑप्शन, मोटर का, सर्वो का और एक ऑन ऑफ स्विच होता है, ठीक। ये रही इसकी बैटरी इसकी 7.4 वोल्ट 380 mAh की है। सब गाड़ियों में यही आती है, बस मेरी FMS की लैंड क्रूजर को छोड़ के उसमें 900 mAh की बैटरी है। तो आइए इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये प्लग इन करा, सबसे पहले रिमोट ऑन, ठीक है। फिर इसका जो ऑन ऑफ स्विच है वो ये रहा नीचे, ये नीचे लगा हुआ है इसके फ्रंट व्हील के पास। तो इसको जस्ट पुश करना है, ये देखिए, ठीक है। ये ऑन हो गई। मैं कह रहा था इसकी लाइट, तो इसकी लाइट ऑन करने के लिए रिमोट में बाइंड बटन दबाना है, ये देखिए, ये ऑन हो गई। ये फ्रंट लाइट इसमें काम कर रही है और इसमें एक ये बैक लाइट तो मैंने अपग्रेड की है, बट बैक लाइट आपको यूज में मिलेगी नहीं जब आप इसका मॉडल खरीदेंगे तो। बाकी इसका स्टीयरिंग, ये न्यूट्रल, फर्स्ट गियर आपको आगे की तरफ स्लाइड करना है चैनल 3 को, तो ये फर्स्ट गियर में जाएगा, तो सेकंड गियर में चला गया। हाई गियर है ये, और लोएस्ट गियर के लिए ये इसकी लोएस्ट गियर है, ठीक है। अब इसकी चेसी के बारे में बात करते हैं। लिंक शाफ्ट जो है, इसकी ड्राइव शाफ्ट जो है वो तो इसकी प्लास्टिक की ही है, ये भी प्लास्टिक की है, इसकी लिंक रॉड भी प्लास्टिक की है, ये सारा प्लास्टिक का ही है, बट इसके अंदर जो गियर यूज हुए हैं वो मेटल के हैं, ठीक है। ये कैमल ट्रॉफी की बैचिंग इधर लगी हुई है। ये कैमल ट्रॉफी ये मैंने लगा दिया था खुद ही, यहाँ लगा हुआ नहीं होता, ये मैंने लगाया था। ये ऊपर डिफेंडर भी मैंने स्टिकर लगाए थे। तो जैसे कि मैंने इसकी रेयर लाइट अपग्रेड की है, मैं इसकी चाहूँ तो इसके ये फॉग लैम्प भी अपग्रेड कर सकता हूँ, फॉग लैम्प भी ऑन हो जाएंगी इसकी, और ये जो इसकी रूफ लाइट है ये भी ऑन कर सकते हैं, जैसे लैंड क्रूजर में चलती है LCAT में, तो आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। फ्यूल टैंक का भी कैप दे रखा है, देखिए ये रहा फ्यूल टैंक, ये फ्यूल टैंक का भी कैप है इसमें।
अब मेरे पे 1:24 स्केल की एक और गाड़ी है, ये भी FMS की तरफ से आती है। ये यूनिमोंग है, ट्रक है। तो आप साइज कंपेयर कर सकते हैं इसका साइज और इसके साइज में डिफरेंस। और एक और है मेरे पास 1:24 स्केल का K5 ब्लेजर, तो आप देख सकते हैं ब्लेजर के और इसके टायर तो साइज एक ही है ऑलमोस्ट, बस इसका थोड़ा सा ट्रक साइज है, ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा चलता था इसलिए, और इसका जो टायर साइज है वो काफ़ी स्मॉल है। और एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि इसके अंदर ना बैडलॉक व्हील नहीं आते। जैसे इसमें तो ये बैडलॉक व्हील है K5 ब्लेजर में, इसमें भी बैडलॉक व्हील है, बट इसमें बैडलॉक व्हील नहीं आता। पता नहीं क्यों बैडलॉक व्हील इसने नहीं दिए इसमें, हाई स्ट्रेंथ रबड़ के साथ। तो ये आप देख लीजिए, ये इसमें और इसमें कंपैरिजन छोटी बड़ी का, जिससे चेसी का भी फर्क है। इसलिए मेरा मन नहीं था कि और दूसरी 1:24 स्केल की गाड़ी मंगाने का, इसलिए मैंने इसको सिर्फ ये वाला मॉडल मंगाया। इसमें मुझे एक और मॉडल पसंद था, डिस्कवरी, वो भी बहुत प्यारा मॉडल है और बहुत अच्छा मॉडल है। कई सारे यूट्यूबर ने उसकी वीडियो डाली भी है, पर ज़्यादा छोटा होने की वजह से ना मेरे को सिर्फ एक ही गाड़ी चाहिए थी, और इस गाड़ी को मेरे को आपको बताना था कि इस गाड़ी में क्या है ऐसा और क्या नहीं है। ठीक है, तो आप जब भी लेने जाएंगे और इसको प्लानिंग कर रहे हो लेने की, तो एक बार मेरी वीडियो देख लेना, इसके अंदर क्या क्या खास है क्या खास नहीं है, ध्यान से देखिए। इसमें ना डिग्गी पोर्शन है, इसका बूट पोर्शन कह सकते हो, पीछे पैसेंजर है, फिर ये पैसेंजर है, फिर ये स्टीयरिंग, ये स्मॉल छोटे छोटे वाइपर, शीशा, फिनिशिंग तो बहुत ज़बरदस्त है ये, नो डाउट। ठीक है, पर मुझको ये ज़्यादा बेटर लगती है यूनिमोंग। मैंने यूनिमोंग में भी लाइट अपग्रेड करी थी, इसके पीछे की टेल लाइट नहीं जलती थी पर अब जलती हैं, क्योंकि मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है। ये हेडलाइट के साथ ही पीछे की टेल लाइट भी जलती है ऑन रिमोट। ठीक है, पार्ट्स तो इसमें बहुत बेस्ट लगे हुए होते हैं। सर्वो तो फुल 100% पे भी चला जाता है, मतलब एक तरीके से मान लो कि ये ड्यूल रेट सर्वो है और गाड़ियों के मुकाबले। जैसे MN की गाड़ी और बाकी सब गाड़ियां लोगे तो उनमें ड्यूल रेट सर्वो नहीं आते, बट ये ड्यूल रेट सर्वो ही होता है। जितना मुड़ सकता है, मतलब जितना स्टीयरिंग का एंगल जा सकता है वो उतना जाता है, इसका कोई कंप्रोमाइज नहीं होता इस गाड़ी में। तो ये काफ़ी बेटर चीज़ है इसके लिए। तो ये है बस। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो और अंडरस्टैंडिंग हो ये वीडियो। इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ तो बता ही दिया है। एक ये हुक है, ट्रॉली ट्रेलर कुछ भी जोड़ने के लिए। वैसा मेरा फोकस रहेगा ना इनको ना इनके एक्सेसरीज के लिए, इसमें बैग्स होते हैं, वो फायर एक्सटेंशन, शाउल, मतलब जो भी हो वो चीज़ें मंगाऊंगा। और ये जो ऊपर इसके व्हील्स हैं ना, ये अनयूज्ड है, मतलब ये यूज ही नहीं होंगे, ये ना प्लास्टिक के व्हील हैं, जस्ट बोल्ट पे लगे हुए हैं। ये है कैमल ट्रॉफी एडिशन। थैंक यू सो मच, आपने मेरी ये वीडियो देखी।